नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। बात करेंगे हम आज इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने इस वॉर की सिचुएशन के अंदर भी काफी बढ़िया जंप दिखाए हैं। हाँ, इस वॉर की सिचुएशन के अंदर तमाम स्टॉक्स के साथ उस स्टॉक के अंदर भी काफी गिरावट आई है, अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है। लेकिन जैसे ही कोई बढ़िया खबर आई, स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ भाग चुका है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ और डिटेल डिस्कशन करते हैं, फंडामेंटल देखते हैं कि आखिर कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड कैसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर को शुरू हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और वहां से मार्केट जो है वो काफी करेक्ट हो चुका है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो लगभग 10% के आसपास का बड़ा कट जो है वो ऑलरेडी निफ्टी 50 के अंदर आ चुका है, मतलब कि मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है। और उसके बाद अगर हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें तो वहां पर यहां से जो गिरावट देखने को मिल रही है 10% की, उससे भी ज्यादा गिरावट हम लोगों को वहां देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टॉक जो है वो लगभग 30% के आसपास जो है वो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। ऐसे में एक स्टॉक का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जी हाँ दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी जो है वो ईवी बसेस बनाने का कामकाज करती है और काफी बेहतरीन कंपनी है, अपने हाई से काफी करेक्ट हो चुकी है। यह है कंपनी के पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप पिछले 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 400% के आसपास का रिटर्न जो है वो इस गिरावट के बाद भी अभी भी दिखा रहा है। अगर ओवरऑल कंपनी के हाई की बात करेंगे तो लगभग 2000 रुपए के आसपास का कंपनी ने हाई बनाया है और प्रेजेंट जो इसका सीएमपी चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, वो है लगभग 1085 के आसपास। तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास का करेक्शन जो है वो अभी इसके लाइफ टाइम हाई से आ चुका है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूं तो उस दिन लगभग 8% के आसपास के जंप लेकर के कंपनी ने अपनी क्लोजिंग दी। वहीं पर अगर 2 दिन पहले की बात करूं तो लगभग 16% के आसपास का जंप लिया और वहां से काफी बढ़िया 2 दिनों के अंदर लगभग 26% के आसपास का रिटर्न जो है वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक दे चुका है। मार्केट जो है वो लगातार गिरावट दिखा रहा है, लेकिन 2 दिनों में काफी बढ़िया तेजी जो है वो इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, आने वाला समय जो है वो ईवी सेक्टर का ही है। अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो ये है कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स। अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूं दिसंबर 2025 की, तो वहां पर कंपनी ने 664 करोड़ के आसपास की सेल रिपोर्ट करी। वहीं पर अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो 93 करोड़ रुपीस के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी ने डिक्लेयर किया। अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूं तो लगभग 14% के आसपास जो ये ऑपरेटिंग मार्जिन रहे। और अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो वहां पर लगभग 64 करोड़ के आसपास का जो बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने डिक्लेयर किया। 27% टैक्स डिडक्ट होने के बाद में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो है वो 47 करोड़ रुपीस के आसपास जो है वो डिक्लेयर किया है। वहीं पर अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो लगभग 5 रुपए 65 पैसे के आसपास जो है कंपनी का ईपीएस रहा है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर के बेस पर मैं बात करूं तो वहां पर भी आपको काफी बढ़िया नंबर देखने को मिलेगा। FY 24-25 के अंदर कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग 1800 करोड़ के आसपास रही। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 262 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है लगभग 15% के आसपास रहा, जो काफी अच्छा और कंसिस्टेंटली कंपनी ने मेंटेन किया है। पिछले 2-3 सालों में भी लगातार 13-14% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कंपनी ने मेंटेन किया है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 139 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने FY 24-25 के अंदर डिक्लेयर किया है। वहीं अगर आप 23-24 की बात करेंगे तो वहां पर 79 करोड़ रुपीस के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया। अगर ईपीएस की बात करेंगे तो FY 23-24 के अंदर 9 रुपए 36 पैसे का ईपीएस रहा, जो कि FY 24-25 में बढ़ के 16 रुपए 92 पैसे रह चुका है। और कंपनी जो है वो लगातार पिछले 4 सालों से डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रही है। वहीं आप पिछले 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 4-5 सालों के अंदर काफी बढ़िया ग्रोथ जो है कंपनी की हो रही है। सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है। कंपनी जो लॉसेस में थी वहां से कंपनी जो है पॉजिटिवली और प्रॉफिट में कामकाज कर रही है। लगातार सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। कंपनी जो है
वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है, कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पिछले 2 दिनों में बढ़िया ऑर्डर्स की न्यूज आई, जिसके चलते स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। अभी मैं आगे वो भी डिस्कस करूंगा कि कितने करोड़ का वो ऑर्डर है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपनी को देखेंगे तो काफी बढ़िया कंपनी है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर लगभग 50% के आसपास प्रमोटर जो है वो अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। एफआईआई लगभग 7% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं पर डीआईआईज की अगर हिस्सेदारी की बात करेंगे तो लगभग 1% के आसपास डीआईआईज होल्ड करते हैं और लगभग 42% के आसपास जो है वो जनरल पब्लिक शेयर होल्डिंग है। अब हम लोग बात करते हैं जो नया ऑर्डर कंपनी को मिला है, तो कितने का ये ऑर्डर है जिसके चलते ये 2 दिन तक हमें लगातार तेजी देखने को मिली है। रिसेंटली कंपनी को तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, लगभग 1800 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है, जिसके अंदर 1085 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो कंपनी को बना करके डिलीवर करनी है। फरवरी 2026 का ये ऑर्डर है, लगभग 1085 बसों का ये ऑर्डर है, 1800 करोड़ की ऑर्डर की वैल्यू है। डिलीवरी टाइमलाइन जो है वो कंपनी का 20 महीने का है, मतलब कि 20 महीने के अंदर अंदर ये जो ऑर्डर का जो पैसा है वो रेवेन्यू के अंदर तब्दील हो जाएगा। और इसी ऑर्डर के चलते 10,000 व्हीकल का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बुक जो है अभी इस कंपनी के पास पड़ी है। तो काफी बढ़िया कैपेसिटी के साथ में अगर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक जो है वो काफी बढ़िया है। अगर कंपनी की ईवी फैसिलिटी की बात करें तो लगभग 2500 बसेस बनाने की पर एनम की इसकी कैपेसिटी है, मतलब कि कंपनी जो है 2500 इलेक्ट्रिक बसें बना सकती है। अगर आप अभी इस ऑर्डर बुक की भी बात करेंगे तो लगभग 4 साल तक का ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है और आने वाले समय के अंदर ये ऑर्डर जो है वो और बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस है ईवी पर शिफ्ट होने का। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये जो वॉर की सिचुएशन है इसके अंदर हमको सबसे ज्यादा जो इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं वो है हमारा एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का, और उन्हीं के चलते हमें काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है कि जितना ज्यादा हो सके वो हम लोग ईवी पर शिफ्ट हो। ऐसे स्टेट जहां पर पॉल्यूशन का इशू है तो वहां की सरकार जो है वो भी चाह रही है कि हम लोग जितना ज्यादा हो सके ईवी पर शिफ्ट हो जाए, ताकि जो पॉल्यूशन का इशू है वो भी रिजोल्व हो। तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि इस कंपनी में काफी बड़ा स्कोप अवेलेबल है। तो अगर आप लोग कोई बेहतरीन कंपनी ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया कंपनी रह सकती है। मेरा ये जो पूरा एनालिसिस था ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले और एनालाइज करें, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें और किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें।